चलिए आज बहुत दिन के बाद आप लोग क्लास में प्रेजेंट हुए, कुछ स्वास्थ्य देखते हुए और कुछ ऐसी मजबूरियाँ आई हुई हैं जिसमें समय समय पर क्लास में हम प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, उसका भी वजह है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। सिंधु सभ्यता, सबसे पहले सिंधु सभ्यता में ये हम लोग को बात जानकारी प्राप्त करनी है कि इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा, यह सिंधु सभ्यता कैसे हो गया और इसका नाम क्यों पड़ा। याद रखिएगा, बताया जाता है यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर स्थित था, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह स्पष्ट हुआ कि ये सभ्यता जो था सिंधु नदी के तट पर स्थित था। ये सभ्यता जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित था, इसलिए इसको हम लोग सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। लेकिन कभी कभी इसको लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोल देता है, कभी कभी लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोल देता है। तो याद रखिएगा, कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए, कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए हड़प्पा के समय कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए पहला खुदाई हड़प्पा से हुआ था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया था। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की जो पहले खुदाई हुई थी, ये आप लोग हड़प्पा सभ्यता के जो पहले खुदाई हुई थी 1921 ईस्वी में हुई थी। 1921 ईस्वी में हुई थी। दयाराम साहनी के द्वारा इसका खुदाई करवाया गया था। तो आप लोग को बता दें कि इसका हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा, क्योंकि कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए हड़प्पा सभ्यता में पहली बार इनकी खुदाई हुई थी, इसलिए इनको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे हम आप लोग को बता दें, सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता की जानकारी 1826 ईस्वी में, सिंधु सभ्यता की जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दिया था। इसका जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दिया था। चलिए इसको हम हटाते हैं।
हम आप लोग को बता दें कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्र फल 13 लाख वर्ग किलोमीटर सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग में 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला स्टेप है सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण 1853 ईस्वी में जेम्स कनिंघम ने किया था। बताते आप लोग का कि सिंधु सभ्यता का पहला बार सर्वेक्षण कब 1853 ईस्वी में जेम्स कनिंघम ने किया था। जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किया था। अगला स्टेप आप लोग देख लीजिए। 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व विभाग की स्थापना किया और उसका महानिर्देशक सर जॉन मार्शल को बनाया था। तो याद रखिएगा 1904 ईस्वी की बात है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा सिंधु सभ्यता में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया। उस पुरातत्व विभाग का महानिदेशक के रूप में सर जॉन मार्शल को नियुक्त किया गया था। कब 1904 में पहले विभाग की स्थापना किया गया। उस स्थापना के बाद लॉर्ड कर्जन ने सर जॉन मार्शल को उसका महानिर्देशक पद पर बैठा दिया। चलिए नोट कर लीजिए। याद रखिएगा ये मार्शल जो थे सर जॉन मार्शल ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता का नामकरण सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा किया गया था सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।
अब ध्यान, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता विश्व का सबसे पहला शहरी सभ्यता है मत कर दो, ठीक करो, सभ्यता थी। बता दें, सिंधु सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व तक हुआ था। याद रखिएगा, ये हम लोग का सिंधु सभ्यता का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य था जो सभी एग्जाम से रिलेटेड है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।